पानी की बोतल भिजवा जी। क्या पढ़ा था लास्ट? मोल कंसेप्ट की बात की थी। यस सर। यस सर, एवरेज एटॉमिक मास भी पढ़ लिया था। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं ना। थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास के, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करके बताइए। कॉपर हैज 2 आइसोटोप्स। कॉपर के 2 आइसोटोप हैं having atomic mass 60 and 64 respectively. If their percentage abundance मतलब उपस्थिति, प्राप्ति, उपलब्धता, कितने प्रेजेंट है दुनिया में, उसका मतलब abundance. Their percentage abundance is 65% and 35% रेस्पेक्टिवली। मतलब एटॉमिक मास 60 वाला 65% है, 64 वाला 35% रेस्पेक्टिवली। देन कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करें। आंसर चैट बॉक्स में देना है। एक आंसर आया है सानिध्य का, एक आया है अक्षस का, अक्षय रायजादा का, एक सुमित भटनागर का आया है। 3 लोगों के आंसर आए हैं। एक मोहित शर्मा का आया है, अभय जादौन का आया है।
बाकी लोग, श्रीदेव का आया है आंसर। सौम्या का आया है, अक्षत श्रीवास्तव का आया है, वैभव राठौर का आया है, स्नेहा साहू का आया है, देवांशु बलुआ का आया है, नवीन विश्वास का आया है, शिवांक सिंह का भी आया है, पृथ्वीश सिंह का भी आया आंसर, पुष्कर दुबे का आंसर आ गया, अनुराग पचौरी का आ गया है, आदित्य राज तोमर का आ गया है, विवेक पवैया का आ गया है, प्रथम यादव का आ गया है, सुमित भटनागर दोबारा दे रहा है, श्रेयांश सोनी का आ गया है। चलिए काफी लोगों के आंसर आ गए, मैं भी ट्राई करके देखता हूं। भाई हमारे एवरेज एटॉमिक मास यानी आम का फार्मूला था A इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसमें A का मतलब होता था पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास, तो ये मेरा A है, दूसरा आइसोटोप का एटॉमिक मास B है। ये आदत डालो अभी से ही, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए। जब भी के क्वेश्चन आया करे न्यूमेरिकल, तो जो डेटा दिया रहता है उसके ऊपर उसका सिंबल बनाया करो सोच के कि क्या चीज दी है। आप न्यूमेरिकल बहुत जल्दी करोगे, बहुत सही करोगे, मतलब कैसे पढ़ना है वो भी सिखाना रहेगा। इसी तरह से ये पहली चीज का परसेंटेज x, ये दूसरी चीज का परसेंटेज y। तो a की जगह मैं 60 लिख दूंगा, इंटू में 65 प्लस 64 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 65 प्लस 35। ठीक है ना? बस इसका कैलकुलेशन करना रहेगा। सर 61.4। काफी सारे लोगों ने यही आंसर दिया, फिर भी एक बार लेट माइक बंद। सही है, एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट 61.4 आ रहा है। तो 61.4 उसका क्या हो गया? एवरेज एटॉमिक मास, AMU। एवरेज एटॉमिक मास बोल रहे हैं तो AMU। एवरेज ग्राम एटॉमिक मास बोलोगे तो यही चीज ग्राम में बोल देंगे, 61.4 ग्राम। अब तो शायद इस चीज की आदत पड़ गई होगी आपको। चलिए अब इसका उल्टा क्वेश्चन आ सकता है, वो करके दिखाइए। Copper has two isotopes having atomic mass 60 and 64. If average atomic mass of copper is 63.5, then calculate percentage abundance of the two isotopes. अच्छा, मैं दो आइसोटोपों के सवाल कराए हैं, अब 3 का आ सकता है पेपर में, 4 का आ सकता है, करना ऐसे ही है ना, और दो या 3 से ज्यादा की कमी नहीं है। अब इसको करके बताइए, उल्टा क्वेश्चन पूछा है। अब मैंने एवरेज एटॉमिक मास दे दिया, परसेंटेज पूछ रहा हूं। ये चल रहा है भैया इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। एक आंसर आया अभय भैया का x 12.5 y 87.5, मतलब 60 वाला बोल रहे हैं 12.5 और 64 वाला बोल रहे हैं आप 87.5।
अगर मेरे को समझ में सही आ रहा है तो सानिध्य का भी आंसर आया है। और कोई? मोहित शर्मा 7:1 आ रहा है। हाँ 7:1 आ रहा है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले यार। परसेंटेज में कैसे करोगे? 7 डिवाइडेड बाय 7 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज में हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 7 + 1 × 100 परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? अब वो कितना आ रहा है वो देखो। देखो अब इसको कैसे करें। हमें पता है एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू A × x प्लस B × y डिवाइडेड बाय x + y। ऐसे है ना? अब A की वैल्यू यहां पर कितनी है? 60 इंटू में x प्लस B की वैल्यू 64 इंटू में y। आप y ना लिखें, 100 माइनस x लिखें। नहीं भाई, x और y दोनों परसेंटेज है अगर, तो परसेंटेज का टोटल 100 ही तो आता है। तो अगर x की वैल्यू मतलब 100 में से x घटाएं तो y मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है। अपॉन में x प्लस y की जगह सीधे 100 लिखते हैं, तो परसेंटेज का टोटल 100 ही तो आएगा। कॉमन सेंस भी तो प्रयोग करना है। और इधर ये 63.5 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6350 हो जाएगा, ये 100 का मल्टीप्लाई होने से। इस साइड पर ये 60x है और 64 का इसना मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6400 माइनस 64x हो जाएगा। 6400 को इस साइड ले आइए तो 6350 माइनस 6400 इक्वल टू 60x माइनस 64x। तो ये -4x बचा, ये मेरे ख्याल से -50 बचा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 12.5। तो ये 12.5 आ गया, तो डेफिनेट सी बात है दूसरा 87.5 आएगा। तो सही है मोहित, सानिध्य और किसने दिया था? अबे तीनों के आंसर सही, ठीक है ना? बाकी आप ऐसा कर सकते थे, यहां से एक्स वाई की एक इक्वेशन बन जाती, x बाय वाई इक्वल टू 7/1, जैसे एक मतलब बताया 7/1 रेशो आ रहा है। फिर आप एक और इक्वेशन बना सकते थे, x प्लस वाई इक्वल टू 100। परसेंट का टोटल 100 ही आता है ना, दो वेरिएबल और दो इक्वेशन तो सॉल्व हो जाते हैं, आप बड़ी में जानते हैं। ये एवरेज एटॉमिक मास की बात है। अपन बात करते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास की। आपने सर एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी ऐसे निकालते होंगे, उसमें क्या बात है? जैसे आपने सिखाया था एटॉमिक मास वैसे मॉलिक्यूलर मास, उसमें क्या नया है? नहीं, एवरेज एटॉमिक मास आप आइसोटोप्स का निकालते हैं। अच्छा एक और चीज, पेपर में क्वेश्चन आता है कि कई सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास फ्रैक्शंस में क्यों होते हैं?
डेसिमल्स में क्यों होते हैं, पॉइंट्स में क्यों होते हैं, फ्रैक्शंस में क्यों होते हैं? तो उसका आंसर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स। इन आइसोटोप्स के चक्कर में एवरेज निकालना पड़ रहा है ना, जो कि पॉइंट्स में आ सकता है। तो कई सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पॉइंट्स में आने के पीछे, फ्रैक्शन में आने के पीछे रीजन है उनके आइसोटोप्स का प्रेजेंट होना दुनिया में। ठीक है ना, तो ये आ जाए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो दिमाग में रखिए। मैं बात कर रहा था एवरेज मॉलिक्यूलर मास की। एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाला करते हैं गैसेस के मिक्सचर के लिए। आपके आसपास हवा है, एयर है, आपके कमरे में एयर होगी, उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी कुछ गैसेस हो सकती हैं। मैं आपसे बोलूं कि आपके आसपास जो एयर है उसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो प्रॉब्लम क्या है, एयर कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास तो अकेली चीज का निकलेगा ना, O2 का निकलेगा या अकेले N2 का निकलेगा। लेकिन जब गैसेस का मिक्सचर होता है तो हम उनका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, उसे एवरेज मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। कुछ नहीं, मीन निकाल लेते, मीन निकालना सीखा होगा, अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना, एवरेज निकालना सीखा होगा, वो निकाल लेते। एवरेज कैसे निकालते हो बेटा? आमतौर पर एवरेज कैसे निकालते हो? टोटल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाँ, जितनी भी उनको ऐड कर लीजिए और नंबर ऑफ थिंग्स से डिवाइड कर लीजिए। सही बात कह रहे हैं, ये अरिथमेटिक मीन है। लेकिन अगर दो चीजें अलग अलग रेशो में प्रेजेंट है, कोई 20% है दूसरी 80% है, या कोई 5% है दूसरी 95% है, तो फिर एवरेज ऐसे नहीं निकलता। फिर क्या करना पड़ता है, तो अपन वो बात करेंगे आज। तो अगली चीज अपन सीख रहे हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास। केमिस्ट्री पढ़ते टाइम आपको इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी कई सारे चैप्टर्स में। एवरेज एटॉमिक मास का एक आध जरूरत कहीं मतलब यहीं पे पढ़ने को है, बाकी नहीं है। और ये अलग चैप्टर्स में भी इस्तेमाल हुआ, गैसेस स्टेट में भी इस्तेमाल कराऊंगा। तो इसको स्पेशली ध्यान रखना है कैसे निकालना एवरेज मॉलिक्यूलर मास, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेटेड फॉर गैसियस मिक्सचर्स। गैसियस मिक्सचर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं इसको, गैसेस के मिक्सचर के लिए ध्यान रखना। गैसेस के मिक्सचर के लिए कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? एवरेज मॉलिक्यूलर मास AMM, या एवरेज मॉलिक्यूलर मास को इस सिंबल से शो करेंगे MAVG। अगर आप याद रखना तो मॉलिक्यूलर मास को ऊपर M से शो करते थे, तो M के नीचे AVG लगा दिया, मतलब एवरेज। इसका फार्मूला होता है N1M1 प्लस N2M2 प्लस N3M3 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डैश डैश डैश। ये इसका फार्मूला। अब एक N और M क्या है? N1 मतलब मोल्स और मोलर रेशो और मोल परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। मिक्सचर में जो चीजें होती हैं उनको कंपोनेंट कहते हैं। जैसे एयर के कंपोनेंट कौन कौन है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर के कंपोनेंट है। तो N1 का मतलब पहले कंपोनेंट के या तो मोल्स या उनका मोलर रेशो या मोल परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज, इनमें से कोई भी एक चीज दी हो सकती है। बाकी आप समझदार हैं। N2 का मतलब होगा यही सब सेकंड कंपोनेंट का, और N3 मतलब यही सब थर्ड कंपोनेंट का। सिंपल सी बात। अब M1 से मतलब क्या है? M1 से मतलब है मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर ग्राम में मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं एवरेज में, तो
मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, और M2 का मतलब है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट। ये सिस्टम आपका चलता है। फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। Please take care of your mics. Those should not be open if not required. लिख फार्मूला? यस सर। यस सर। अब प्रैक्टिस करें। देखो, क्योंकि अभी आप लोगों ने जिंदगी में पहली बार साइंस पढ़ना शुरू किया, इसलिए हर चीज बारीकी से समझाता हूं। ये मोल्स का रेशो या मोलर परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंट होना चाहिए। अगर आपको पेपर में मास का रेशो दिया या मास दिया हो, मास का परसेंटेज दिया हो, तो N1 N2 की जगह वो गलती से भी यूज मत कर लेना, क्योंकि आपको मोल कंसेप्ट में मैंने पढ़ाया है। मोल में नंबर फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, 22.4 लीटर फॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस। मास फिक्स नहीं होता किसी चीज का। तो अगर आपको मास दिया हो या मास परसेंटेज दिया हो, तो ये फार्मूला यूज नहीं करना है, सीधे करना यही है, पर डायरेक्ट यूज नहीं करना है। पहले जो आपको मास परसेंटेज दिए हैं उनको मोल में बदलना पड़ेगा, तब यूज करोगे। वो भी अभी सवाल कराता हूं तो समझ में आ जाएगा, पर ध्यान रखना इसमें गलती से भी मास परसेंटेज मत रख देना N1 N2 की जगह। वॉल्यूम परसेंटेज रख सकते हो, मोल परसेंटेज रख सकते हो, बल्कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनका परसेंटेज भी रख सकते हो, नो इश्यू। अब क्वेश्चन देखिए, इन एयर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेनली दो ही गैस होती है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट in a ratio of 80-20 by volume। बाय वॉल्यूम लिखने का मतलब क्या है? ये वॉल्यूम का परसेंटेज है ना। देन कैलकुलेट एवरेज molecular mass of air। तो आपको एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है।
अब कैसे करेंगे? यहां पहली चीज मेरी नाइट्रोजन है, वो 80% दी हुई है बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम दी है या बाय मोल दिया है तो आप डायरेक्ट यूज करो। तो जो 80% दिया है ये मेरे लिए N1 हो गया। अच्छा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28 होता है। सो 28 कैसे? नाइट्रोजन हवा में N के फॉर्म में नहीं होती, N2 के फॉर्म में होती है। N2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में, दिमाग में बिठाइए। गैस N नहीं हो सकती, N2 हो सकती है, O2 हो सकती है, Cl2 हो सकती है, F2 हो सकती है। अकेला NFO कभी नहीं होता, ठीक है? तो ये नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो 14 2 जा 28, ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। ये हमारा M1 हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हमारे पास 20% है, तो ये हमारा N2 हो गया। अब ऐसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास भी डबल करके निकलेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 A में होता है, 16 2 जा 32, तो 32 AMU उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया M2। इतनी सी बात करनी है, बाकी तो सरल है। आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है। फार्मूला हमारे पास दो ही चीजें हैं, तो ये चलेगा, M1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक है? N1 यानी पहली चीज के मोल परसेंटेज है 80, मॉलिक्यूलर मास है 28, ये 20 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 20, परसेंटेज का टोटल तो 100 ही आना है। एम एवरेज हमको निकालना है, इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। इसमें से 20 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4 इंटू 28 बचेगा, प्लस 1 इंटू 32 बचेगा, डिवाइडेड बाय 100, 25 जा 100, ठीक है ना? अब इसको मल्टीप्लाई करो, 28 4 जा, सर 28.8। हो सकता है, मुझे कहां आता है ये? 28 4 जा कितना होता है? 112। सर 24 जा 28 4 जा, सर 90। नहीं 25 4 जा 100 होता है, और 112 112 सही है। 112 सर। इसमें 25 ऐड किया, 112 में 32 ऐड करो, 144 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 4 बचा, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 28.8 आपका आंसर आ गया एम। ग्राम में बोलना तो ग्राम में आ जाएगा वही चीज। तो ये एवरेज आया। आप देख सकते हैं जिसका परसेंटेज ज्यादा उसके नजदीक आएगा। इसका परसेंटेज है नाइट्रोजन का, तो आंसर 28 के नजदीक आएगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होता तो आंसर 32 के नजदीक आता, और आएगा 28 और 32 के बीच में। हो गया?
क्वेश्चन है, एक गैसियस मिक्सचर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, किसी रेशो में, मुझे नहीं पता। अब मैंने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिप्लेस कर दिया मीथेन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड हटा दी सारी, उसके लिए मीथेन डाल दिया। तो अब जो गैसियस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास आएगा वो पहले से ज्यादा होगा, जब CO2 थी, कम होगा, उतना ही होगा, या जीरो हो जाएगा। बड़ा कॉमन सेंस का सवाल है, इसमें तीन चीजें हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास 28, इसका 32, इसका 44, 44 मॉलिक्यूलर मास, इसका 16। अब आप क्या कर रहे हो, 44 वाले को 16 से रिप्लेस कर रहे हो। बड़ा कॉमन सेंस का सवाल है, तराजू है, भारी भारी चीजें रखी उस पर, आपने कोई भारी चीज हटा के हल्की चीज डाल दी उतनी, तो टोटल वजन कम हो जाएगा ना। तो आप भारी चीज हटा के हल्की चीज डाल रहे हैं तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो आंसर है डी। सर कैसे सर, जितनी नाइट्रोजन है उतनी हल्की वही डाल, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड डालती तो सर नाइट्रोजन कैसे? और ऑक्सीजन को हाथ नहीं लगा रहे, वो तो जितने थे उतने ही। CO2 जितनी थी वो पूरी हटा के उसकी जगह मीथेन डाल, तो इन दोनों को कंपेयर करना। यस सर। आपने एक भारी कंपोनेंट हटा के एक हल्का कंपोनेंट डाल दिया। आप 3 बैग उठाए हुए हैं, एक 28 किलोग्राम का, एक 32 किलोग्राम का, एक 44 किलोग्राम का। ये 3 बैग आप अपने कंधों पर टांगे हुए हैं। मैंने 44 किलोग्राम वाला बैग हटा के 16 किलोग्राम वाला बैग आपको टांग दिया। आपको वजन बढ़ा हुआ लगेगा क्या? नो सर। बस कॉमन सेंस प्रयोग करिए। अच्छा, मान लो अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अच्छा, ये जो गैस थी मैंने मीथेन मिलाई, अगर मैं मीथेन की जगह SO2 मिलाता, SO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 64, कार्बन डाइऑक्साइड हटा के SO2 मिलाता तो SO2 का मॉलिक्यूलर मास 64। अब ये मैंने क्या किया, 44 किलो वाला बैग हटा के आपके सर पे 64 किलो वाला बैग रख दिया, तो अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट इज ड्राई एयर is heavier than moist air. Moist मतलब इसमें नमी हो, पानी हो। B नंबर, dry air is lighter than moist air. C, dry air and moist air are equally heavy. चौथा ऑप्शन ऑल। सर बी। सर बी। बी। टाइप करो, टाइप करो, टाइप करो। ज्यादातर लोग बी बोल रहे हैं, कुछ ए बोल रहे हैं।
ये वाला तो एक ही धुरंधर दिख रहा है, कौन है भाई? ओजस। सर मैं बी लिख रहा था, ए लिख गलती से टाइप हो गया सर। और बी है ना आंसर, सबका आंसर बी है। हाँ ड्राई सर। एयर इज लाइटर देन मॉइस्ट एयर, आंसर ए है। ड्राई एयर इज हेवियर देन मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर हल्की होती है। सर मैं यही लिख रहा था, सबके चक्कर में बी लिख दिया। नालायक, तो सामने है, फिर बताता हूं मैं तेरे को, बदमाश। सर ऑफलाइन आ सकते हैं अब? हाँ, आपकी टाइम टेबल में लिखा है हर क्लास के नीचे, ओनली ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, ठीक है ना। चलो मैं सर ये क्या टाइम परमानेंटली 9:30 है हमारी बैच का, या फिर दोपहर में चेंज करोगे आप? भाई दोपहर में लाएंगे, शाम को लाएंगे आपका बैच, है ना। ऑल्दो सुबह भी चला सकते, उससे क्या फर्क पड़ता है। सर जैसे अभी 9:30 है, वैसे कभी दोपहर में होगा क्या टाइम, या परमानेंटली 9:30 रहेगा? तो भैया 2 स्लॉट होते हैं, 9:30 to 2 PM और दूसरा 3 से लेकर 7:30, 2 स्लॉट चलते हैं, है ना। या तो 9:30 वाला टाइम रहेगा या 3 PM वाला रहेगा। आपका बैच मॉर्निंग में भी 9:30, तो कोशिश तो यही कर रहे हैं इसी टाइम चलाए, लेकिन कोई दिक्कत जाएगी तो शाम को ले जाएंगे आपको, है ना। अगर तो आप सर 9:30 पे मजा नहीं आ रहा ना सर, स्कूल की क्लासेस छूट जाती है कई बार, कंप्यूटर जैसी, इंग्लिश जैसी इंपॉर्टेंट। अबे तुम स्कूल भी जाओगे अब, हैं ना। नहीं, कंप्यूटर की क्लास सर, कंप्यूटर साइंस तो सीखा पड़ेगा स्कूल से। कंप्यूटर तो इंजीनियरिंग में सीख लेना। हाँ, कंप्यूटर की क्लास अटेंड कर, हम करा देंगे कंप्यूटर की क्लास, तुम चिंता नहीं कर, ठीक है। इंग्लिश भी हम ही पढ़वाएंगे आपको, इंग्लिश हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। ऐसे तो हो गई तुम्हारी तैयारी, स्कूल की चिंता करोगे। सर आप इंग्लिश भी पढ़ाते हो स्कूल की? हाँ, सब कुछ पढ़वाते हैं हम, इवन कंप्यूटर भी पढ़वाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं, फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाते हैं, हम सब पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। स्कूल की तरफ अगर मुंह भी किया ना तो समझ लेना। हाँ, ये स्कूल स्कूल छोड़ दो, फिर तो हो जाएगी तैयारी, रहने दो, फिर छोड़ दो, घर जाओ। क्या मिलेगा तुम्हें स्कूल जाके? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना। यहां आना जरा, अब जरा समझो, समझो जरा। एयर में नाइट्रोजन होती है 80%, ऑक्सीजन होती है 20%, और भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सब कुछ होता है। मैं भी 2 लेके चल रहा हूं मोटे तौर पर। अब बताओ, ये तो ड्राई एयर होगी, ठीक है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28, ऑक्सीजन का 32। अब मैंने इसमें वाटर मिलाया, मॉइस्चर, नमी मतलब मॉइस्चर मतलब वाटर। मान लीजिए मैंने 5% पानी मिला दिया, मतलब इस मिक्सचर में 5% पानी है। अच्छा, 80 और 20 का टोटल कितना हो रहा है? 100%, है ना। 100%। अब मेरे पास 3 चीजें हैं, नमी है, मॉइस्चर है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। नमी मान लीजिए उस मिक्सचर में 5% है, तो क्या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 80-20 रह पाएंगे? नो सर। परसेंटेज का टोटल तो 100 लाना है ना। तो मान लीजिए ऑक्सीजन रह गया 18% और ये रह गया आपका 77%। ये टोटल अभी भी 100% आ रहा है, ये मॉइस्ट एयर। तो देखिए आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने O2 और N2 के कुछ मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करके वहां पानी डाल दिया, है ना। तो इसके लिए जगह बना दी आपने। अब एक चीज देखिए, पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। तो आपने क्या किया, अच्छा इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास 28 और 32 है, ज्यादा है इससे, तो आपने हैवी मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करके लाइटर मॉलिक्यूल घुसा दिए उसके अंदर, एयर के अंदर। हैवी मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करके क्या डाल दिए? लाइटर मॉलिक्यूल्स डाल दिए। पानी, अभी तो पिछला क्वेश्चन कराया था वो यही, पानी के मॉलिक्यूल इन दोनों से हल्के, तो आपने हैवी मॉलिक्यूल्स को कम करके लाइटर मॉलिक्यूल्स की गिनती बढ़ा दी। पहले वो 0 थे लाइटर वाले, अब 5% बढ़ा दी ना, हल्की चीज बढ़ा दी। तो हल्की चीज बढ़ा दी तो ऑब्वियस सी बात है, वेट कैसा हो जाएगा? एवरेज वेट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कम आएगा मॉइस्ट एयर का। तो मॉइस्ट एयर हल्की होती है ड्राई एयर। और ड्राई एयर हैवी होती है। अच्छा, अगर इसी एयर में मैं कोई ऐसी चीज मिलाता जिसका मॉलिक्यूलर मास 28 या 32 से ज्यादा है, तो फिर एवरेज मॉलिक्यूलर मास आपका क्या हो जाता? बढ़ जाता। ध्यान रखें, हल्की चीज मिला रहे हैं तो कम हो जाएगा, भारी चीज मिला रहे हैं तो बढ़ जाएगा। सिंपल सा काम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो रहा था।
क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 2 moles of nitrogen at 27 degree Celsius temperature and 5 atm pressure. वॉल्यूम निकालना है 2 मोल की। मुझे पता है 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो 2 मोल का वॉल्यूम 44.8 लीटर हो जाना चाहिए, 44.8 लीटर हो जाना चाहिए, पर वो एसटीपी पे होता है, ये एसटीपी नहीं है, ये एसटीपी के टेम्परेचर प्रेशर नहीं है। एसटीपी पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर 180। तो नॉन एसटीपी कंडीशन है, तो यहां कैसे वॉल्यूम निकालें? तो नॉन एसटीपी कंडीशन में वॉल्यूम निकालने का फार्मूला ये होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। लिखवाया हुआ है मैंने आप लोगों को इसी चैप्टर में, आइडियल गैस इक्वेशन। तो भैया नॉन एसटीपी कंडीशन में मोल के सवाल करने हो तो इससे होंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर कितना दिया है? 5 atm। वॉल्यूम मुझे निकालना है, एन यानी मोल 2 दिए, आर की वैल्यू आप रखोगे 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। इसको लगभग 1/12 बोल सकते हैं, तो मैंने 1/12 लिखा। टेम्परेचर 300 कहां से आ गया? ये सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, इसमें 273 ऐड करोगे तो 300 हो जाएगा केल्विन। मैंने आपको पढ़ा रखा है केमिस्ट्री में कहीं सेल्सियस टेम्परेचर यूज मत करना, सब जगह केल्विन में बदल कर यूज करना। इनटू 300, ये कट गया 6 टाइम्स। सर 10 लीटर। क्या चीज? सर वॉल्यूम 10 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम इसका टू 10 लीटर आ रहा है। ऐसे भी सवाल अपन कर सकते हैं। बाकी इस फार्मूले पे पूरा एक चैप्टर है हमारा, गैसेस स्टेट या स्टेट्स ऑफ मैटर कह के, ठीक है ना, आइडियल गैस रियल गैस करके, तो वो यहाँ तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इंट्रोडक्शन में छोटा सा फॉर्मूला बता दिया कि होता है, ठीक है ना। सर टेम्परेचर 300 कैसे आया सर? हाँ जी, 300 कैसे आया? ये टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। हम केमिस्ट्री हमेशा केल्विन में रखते हैं, केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस टेम्परेचर में 273 ऐड किया जाता है। जैसे ठीक है सर, ठीक है, बदलना सीखा होगा ना, केल्विन में बदलना सीखो तो 3 ओके, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। यहाँ पे ये आपका जो पहला चैप्टर अपन ने शुरू किया था, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, ये खत्म हो जाता है। अब इसकी शीट आप लोगों को मैं भेज दूंगा, हो सकता है भेज दियो, नहीं तो दोबारा भेज दूंगा मैं, या आपके पास होगी अगर आप स्टडी मटेरियल यहाँ से ले जा चुके हैं तो शीट के आपको ऑब्जेक्टिव्स लगाने हैं। तो फिर अपन उसके डिस्कशन क्लास अरेंज करेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव्स अपन डिस्कस करेंगे, जिसको जो नहीं बने तो 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में लगा लीजिए, उसके बाद अपन उसकी डिस्कशन क्लास अरेंज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नया चैप्टर अपन नए दिन से शुरू करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर एटॉमिक मास सबके आप उनकी वो शीट बना के भेज देंगे? अरे हाँ यार, भूल गया, सॉरी, भेजता हूँ, है ना। एक बार मैसेज आती है मेरे को, ओके सर।